आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और आज सिर्फ समझेंगे कि ये होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, सिंपल भाषा में समझते हैं। और चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा। एक इंजीनियर था, उसने एक कोड बेस लिखा, बढ़िया सा एक एप्लीकेशन बनाई और उस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक एग्जीक्यूटिव में डाल दिया। अच्छा, इस एग्जीक्यूटिव में सब कुछ है, प्रेजेंटेशन लेयर भी है, एप्लीकेशन या बिजनेस लॉजिक इसको बोलते हैं वो भी है, एप्लीकेशन या बिजनेस लॉजिक भी बोलते हैं वो भी है, डेटा या डेटाबेस लेयर भी बोलते हैं वो भी है। ओके, तो इस एग्जीक्यूटिव में सब कुछ है और इसमें सारी फंक्शनैलिटीज भी इसी एक एग्जीक्यूटिव में, सब कुछ इसी में। बढ़िया कोड लिखा, एकदम मस्त चल रहा था। प्रॉब्लम आ गई, एक दिन एक फंक्शनैलिटी ब्रेक हो गई। अब उस इंजीनियर को वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी थी। उसने पूरा कोड बेस उठाया, चेक किया, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया और फिर उसके बाद इसी एग्जीक्यूटेबल का नया वर्जन दे दिया, इसको इंस्टॉल कर लो। इस एग्जीक्यूटेबल को इंस्टॉल होने में लगते हैं 2 घंटे सारा एफर्ट लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम थी और इस तरह के आर्किटेक्चर को हम बोलते थे मोनोलिथिक। बोलते थे, क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जहां पे सारी फंक्शनैलिटीज सब कुछ एक ही एग्जीक्यूटेबल का पार्ट है। दिस कॉल्ड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब क्योंकि प्रॉब्लम मैंने समझा है कि एक फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई लेकिन पूरी की पूरी एग्जीक्यूटेबल को दोबारा देना पड़ा, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक इवॉल्व्ड वर्जन आया। इवॉल्व्ड वर्जन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीजें अभी भी वैसी ही हैं लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। फंक्शनैलिटी वैसी ही चल रही है लेकिन द वे इट फंक्शंस वो चेंज हो गया। अब जितनी फंक्शनैलिटीज इसके अंदर थी, जैसे ये 4 फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा था, उन सभी को अलग अलग एग्जीक्यूटेबल्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी फॉर एग्जांपल ये एक होटल सर्विस थी और इसके अंदर लेट्स से 3 सर्विस थी, नॉट 4, 3 सर्विस थी खाली। पहली थी डिलीवरी, दूसरी थी ऑर्डर और तीसरी थी कस्टमर। पहले डिलीवरी, ऑर्डर और कस्टमर को यही एक एग्जीक्यूटिबल हैंडल कर रही थी, लेकिन अब हमने 3 एग्जीक्यूटिबल बना दी इसकी, एक नहीं 3। और इन तीनों ही एग्जीक्यूटिबल्स में हमने स्पेसिफिक टू व्हाट इट इज फॉर उतनी ही फंक्शनैलिटी डाली। डिलीवरी के लिए डिलीवरी वाला कोड, ऑर्डर के लिए ऑर्डर वाला कोड, कस्टमर के लिए कस्टमर वाला कोड। दैट्स इट। और इन तीनों के लिए अब क्योंकि ये तो हो गया फंक्शनैलिटी रिलेटेड, अब क्योंकि ये सर्विस प्रेजेंटेशन जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन के लिए चाहिए था, इन्होंने एक सर्विस और एक्स्ट्रा डाल दी, दैट इज एपीआई। दैट्स इट। अब जब एक एग्जीक्यूटिबल को हमने मल्टीपल एग्जीक्यूटिवल्स में डिवाइड कर दिया और मल्टीपल सर्विसेज बना दी, दिस स्टाइल इज नोन एज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। दिस एंटायर स्टाइल इज नोन एज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जहां पे आपने अलग अलग सर्विसेज डिप्लॉय कर रखी हैं जो अलग अलग डोमेन या फंक्शनैलिटीज को हैंडल करती हैं। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज नोन एज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब इन सर्विसेज का कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। पहला बेसिक फीचर कि ये सर्विसेज अपने डोमेन स्पेसिफिक में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। मींस कि एक सर्विस एक पर्टिकुलर फंक्शन या फिर एक पर्टिकुलर सिनेरियो को ही हैंडल करे। फॉर एग्जांपल, अगर ये डिलीवरी सर्विस है तो इट इज ओनली कंसर्न अबाउट द डिलीवरी रिलेटेड थिंग्स। दैट्स इट। ये सर्विस उतना ही हैंडल करेगी। अगर ये ऑर्डर सर्विस है तो दिस विल हैंडल ओनली ऑर्डर रिलेटेड थिंग्स, नथिंग एल्स। अगर ये कस्टमर है तो दिस विल हैंडल ओनली कस्टमर रिलेटेड थिंग्स। और ये एपीआई तो सिर्फ इट विल हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट, पास ऑन टू द नेक्स्ट डिलीवरीज। दैट्स इट, सिंपल। ये तो हो गया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और ये किस बेसिस पर डिवाइड होंगी वो भी हमने बोल दिया कि ये डोमेन स्पेसिफिक होनी चाहिए। डोमेन स्पेसिफिक होनी चाहिए, जितने जिस काम के लिए बनाई गई है उतना ही करें।
उसी रिलेटेड काम करेंगे, दैट्स इट। सेकेंड थिंग, अब क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक है तो हम ताकि हम इन सब, अब क्योंकि यहां प्रॉब्लम थी कि अगर एक फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम आई, वो ब्रेक हो गया, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें पूरी की पूरी एग्जीक्यूटेबल को डिप्लॉय करना पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पे अलग अलग हैं तो किसी में भी आएगा तो हम उसी को अलग से हैंडल कर सकेंगे। ओके, इसका एक बेनिफिट और भी है कि अगर यहाँ पे मुझे कस्टमर सर्विस को एनहांस करना है, उसको अपडेट करना है या मेंटेन करना है, तो मुझे बाकी तीनों सर्विसेज को डाउन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कस्टमर सर्विस एंड दैट्स इट। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड टीम भी देते हैं। हमें एक डेडिकेटेड टीम बनानी चाहिए एज पर अ सर्विस, जो एक डेडिकेटेड टीम जो एक पर्टिकुलर सर्विस को हैंडल कर सके। तो विल से अ डेडिकेटेड टीम फॉर अ सर्विस, ताकि वो सर्विस अपडेट की जा सके, एनहांस करी जा सके या डीबग करी जा सके। डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए। ये तो हो गए दो फीचर कि डोमेन स्पेसिफिक हो, उसकी एक डेडिकेटेड टीम हो। अब क्योंकि ये सर्विसेज हम बोल रहे हैं कि ये सारी की सारी, अगर इसको एक डेडिकेटेड टीम दे दें और इसको हम अलग से डिप्लॉय कर सकते हैं, तो डिप्लॉय करने के लिए हमें इसमें क्या कैपेबिलिटी चाहिए कि इसको अलग से डिप्लॉय कर सकें। तो पहली चीज, ये कोड एक एग्जीक्यूटेबल क्यों था और ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि सारा कोड एक जगह था, पूरा कोड बेस सेम था, इसीलिए सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल थी। अब हर सर्विस का अपना अलग कोड बेस होगा। दैट मीन्स कोड बेस जो है वो सर्विस स्पेसिफिक हो जाएगा। अब क्योंकि सर्विस स्पेसिफिक कोड बेस है तो उसको हम बिल्ड भी अलग से करेंगे, यानी बिल्ड पाइपलाइन जो बनाएंगे उस कोड बेस के लिए वो अलग बनाएंगे, ताकि हम एक ही सर्विस को एक अलग कोड बेस में रखा हुआ है उसको एक अलग तरीके से, एक ही अलग पाइपलाइन में, आइसोलेटेड पाइपलाइन में, उसकी यूनिक पाइपलाइन में बिल्ड कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें, बिल्ड कर सकें, टेस्ट कर सकें एंड डिप्लॉय कर सकें। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अगर हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर करना है तो हमें हमारी सर्विसेज को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि उनका कोड बेस सेपरेट हो, उनको ताकि एक अलग बिल्ड पाइपलाइन में बिल्ड कर सकें, टेस्ट कर सकें, डिप्लॉय कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका हमें ध्यान रखना है कि एक सर्विस की डिपेंडेंसी दूसरे पे इतनी ना हो कि उसकी अवेलेबिलिटी ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि डिलीवरी सर्विस ऑर्डर पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर ऑर्डर सर्विस वर्किंग नहीं है तो डिलीवरी भी वर्किंग नहीं होगी। अग्रीड कि ऑर्डर नहीं होगा तो डिलीवरी नहीं कर सकते, लेकिन डिलीवरी सर्विस और ऑर्डर सर्विस में डिपेंडेंसी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम, कि अगर ऑर्डर सर्विस रनिंग नहीं भी है तो भी डिलीवरी सर्विस ब्रेक ना करे। एंड दिस इज कॉल्ड कपलिंग। दिस इज कॉल्ड कपलिंग। कपलिंग लूज होनी चाहिए, और वी कैन सिंपली से लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड। अच्छा, अवेलेबिलिटी वाला जो फैक्टर है उसको हम रन टाइम में बोलते हैं, रन टाइम कपलिंग। ये तो हो गया कि जब सर्विसेज रनिंग है। एक कपलिंग और भी होती है जिसको हम बोलते हैं डिजाइन टाइम। अब रन टाइम मैं बता चुका हूं, डिजाइन टाइम और बता देता हूं। डिजाइन टाइम है फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी में और ऑर्डर के अंदर एक मॉडल यूज हो रहा था, लेट्स कॉल इट एज फूड मॉडल यूज हो रहा था, और फूड मॉडल दोनों में कॉमन था। अब अगर आपको ऑर्डर में फूड मॉडल के अंदर कुछ अपडेट करना है तो क्या डिलीवरी इंपैक्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप कोड बेस के अंदर अगर आपने कॉमन मॉडल लिख लिए, क्लासेस कॉमन हो गई, तो एक क्लास के अपडेशन को आप दूसरी सर्विस के इंपैक्ट को नहीं रोक पाओगे।
दैट मीन्स आपके डिजाइन टाइम में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, या तो मॉडल अलग अलग हो दोनों जगह, दोनों सर्विसेज में, या फिर सेम मॉडल जो है उसके डिफरेंट वर्जन होंगे, ताकि आपकी जो डिजाइन टाइम कपलिंग है वो भी रिजॉल्व हो सके। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर सर्विसेज के रिलेटेड ध्यान रखने हैं। अगर आपको एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में सर्विसेज डिजाइन करनी है तो ये चीजें होनी चाहिए। आई होप मैं कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन कर पाया कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से डिवाइड की जाती हैं, और मोनोलिथिक में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें माइक्रो सर्विसेज पे आना पड़ा। माइक्रो सर्विसेज के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। ये एक सिंपल सा कि अगर आपको डिजाइन करना तो कैसे करोगे, इसके अलावा जिसमें बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कि आपस में ये सर्विस कैसे कम्युनिकेट करेंगी। कम्युनिकेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैसेजिंग हो सकती है, उसके बाद आपके रेस्ट एपीआई हो सकती है, उसके बाद आपके पास आप रिमोट प्रोसीजर इन्वोकेशन कर सकते हो। तो ये सर्विस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हम इसमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। डेटाबेस फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोनोलिथिक की बात करूं, एक एग्जांपल और देता हूं, फिर हम रैप अप करेंगे इस वीडियो को। मोनोलिथिक के अंदर डेटाबेस एक ही एग्जीक्यूटेबल से कम्युनिकेट कर रहा है और डीबी लेयर इसी के अंदर है, तो पूरी की पूरी एंटायर एप्लीकेशन में बिजनेस लॉजिक प्रेजेंटेशन लेयर को सिर्फ डीबी लेयर से कम्युनिकेट करना है डेटाबेस के लिए, और सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटेबल उससे कनेक्टेड है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लस पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस कैसे होगा, कौन सी सर्विस उसके साथ कम्युनिकेट करेगी और कैसे कम्युनिकेट करेगी। डेटाबेस की जो स्टेट है वो कैसे मेंटेन होगी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारी चीजें हम देखेंगे आने वाले कमिंग वीडियोस में, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।